वरना हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। और वो जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस स्तर से चाहें हमें निपटने में। मैं यहाँ पर कोई भाजपा की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर सत्ता या विपक्ष किसी ने भी ये नहीं कहा है कि मनोज के साथ। एक दिन पहले पलिया में नगर अध्यक्ष भाजपा के गुर्गों ने मनोज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार को फोन पर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। मामला तूल पकड़ता है, आनन फानन में पुलिस मुकदमा लिख लेती है। जिले भर के तमाम बड़े पत्रकार जो ब्यूरो चीफ थे, आज उन्होंने कप्तान से मुलाकात की और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के एक मोर्चा खोल दिया है। जनपद की सभी तहसीलों में पत्रकारों ने एसडीएम को और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। और इसी क्रम में बिजवा में पत्रकार संघ ने बिजवा पहुंच करके चौकी पे यहाँ पर एसओ भीरा को उन्होंने ज्ञापन दिया। हमारे साथ सूरज सिंह है। सूरज सिंह, क्या कुछ पूरा मामला रहा है आज? देखिए पांडे जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑडियो वायरल हुआ है, हमारे पत्रकार साथी को धमकी दी गई है जान से मारने की। उनका दोष सिर्फ इतना था कि एक सच्चाई पूर्वक वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया था। पलिया के नगर अध्यक्ष हैं, उनकी किसी से मारपीट होती है राजनीतिक बात को लेकर के, और जो खबर चलाते हैं, जो हमारा अधिकार है, खबर हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा। उसके बावजूद उनके गुर्गे जो शायद शराब के नशे में हो या सत्ता के नशे में हो, उन्होंने उनको धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, घर आके मारने की धमकी दी। तो मैंने एक ज्ञापन दिया है पुलिस चौकी पर सिर्फ इस बात को लेकर के कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन मैं उन पलिया वालों को बताना चाहता हूं, उनको एहसास कराना चाहता हूं कि मैं कलमकार हूं, कलम से भी जवाब देना जानता हूं, और इसके बावजूद अगर जरूरत पड़ती है सड़कों पर उतर के उनको कानून की भाषा सिखाना जानता हूं। हम आज अगर यहाँ आए हैं तो सिर्फ एक संयम बरते हुए हैं इस बात को लेकर के कि हम पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, वरना हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। और वो जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस स्तर से चाहें हमें निपटने में उनसे सक्षम हूँ। पांडे जी, बस इस बात का दुख है कि मेरे वो वरिष्ठ साथी के साथ वो घटना हुई और भाजपा के किसी भी उच्च पदाधिकारी ने इस पर अपनी निंदा नहीं दर्ज कराई है अभी तक। हम भाजपा के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी नेता के किसी भी छोटे मोटे इवेंट को बहुत ही प्रमुखता से छापते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अभी तक किसी का भी बयान आना बहुत खेदजनक है और निराशाजनक है। चलिए, किस नजरिए से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, जिस तरीके से मनोज जी के साथ बदतमीजी पूर्वक रवैया रहा, उसके बाद किस नजर से देखते हैं? ये लखीमपुर खीरी में जो मनोज शर्मा, जो न्यूज़ 18 के सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत सुलझे आदमी है। मनोज शर्मा का एक व्यक्तित्व माना जाता है कि वो किसी भी मामले को बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। उनके साथ जब ये एक मामला हुआ, इसमें सबसे बड़ा तो ये देखा गया कि उन्होंने सिर्फ एक खबर को चलाया जो कि वास्तविक था, क्योंकि उदयवीर सिंह भाजपा नगर अध्यक्ष के साथ मारपीट हुई या उन्होंने मारा पीटा, ये दोनों तरफ से तहरीरें आई। ये खबर जो एक पत्रकार का काम होता है, पत्रकार की पहचान उसकी खबर होती है, ना कि उसका नाम होता है। उन्होंने खबर चलाई, उसके बाद करीब 1 घंटे के बाद मनोज शर्मा को फ़ोन होता है। भाजपा नगर अध्यक्ष के साथ में बैठे हुए लोग फ़ोन करते हैं। जब वो उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, वो सोचते हैं कि चलिए उदयवीर सिंह से बात करते हैं और कहें उनसे कि ये ऐसा कह रहे हैं। तो उदयवीर सिंह भी वहाँ पर जो उनका रवैया था, कहीं से भी एक बार भी नहीं कहा कि मनोज जी मैं देखता हूँ या इनको डांटता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जाइए मुकदमा दर्ज कराइए आप। तो मतलब कहीं ना कहीं ये अहंकार था, ये संरक्षण था, ये सत्ता का नशा था, जो कि पत्रकारों के खिलाफ ये गुस्सा था। मैं यहाँ पर कोई भाजपा की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर सत्ता या विपक्ष किसी ने भी ये नहीं कहा है कि मनोज के साथ गलत हुआ। जबकि पत्रकार रात को 12 बजे 2 बजे उनके साथ हमेशा खड़ा होता है, चाहे भाजपा वो पार्टी रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष का हो, सबके साथ पत्रकार जनता की आवाज़ होता ही है। लोग भीड़ देखते सोचते हैं कि पत्रकार यहाँ है तो कहीं ना कहीं वो इसको छापेगा। उसके बाद अगर कोई छापता है तो अगर उसके साथ ये घटना होती है तो ये लखीमपुर में शुरुआत जरूर ये उन्होंने की है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जिस हिसाब से पत्रकारों में एकता है, ये आखिरी होगा किसी पत्रकार को धमकी देना। क्योंकि पत्रकार भी इंसान है, पत्रकार भी कानून की भाषा जानते हैं, और पत्रकार ऐसा नहीं है कि 4 दिन से राजनीति कर रहे हैं, 2-2 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, पता नहीं कितने पार्टियां आई और चली गईं। जितेंद्र जी, किस नजर से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को, क्या कुछ कहेंगे? इसको जो भी है वो तो निंदनीय तो वही है। उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि सबसे सुलझे व्यक्ति कहे जाते हैं ये। और मनोज शर्मा जो है सबसे मिलनसार भी हैं, और पत्रकार जो है अपनी केवल खाली
खबर पे ही पहचाना जाता है। अगर जो खबर नहीं लगाएगा या सही नहीं चलेगा तो वो इतना बढ़िया पहचान उसकी नहीं बन पाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे जनपद के पत्रकारों में खासा रोष और पत्रकारों के अंदर इस बात को लेकर के अभी तक नाराजगी है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे जनपद के पत्रकार लामबंद हो चुके हैं और इस बात को लेकर वो लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, मनोज शर्मा को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर जल्द उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस आंदोलन को आगे और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।